हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नीट 2024 सॉरी नीट 2025 की काउंसलिंग प्रोसेस, यानी कि स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग कैसे करवाई जाती है, कैसे आपको एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे या फिर पेरेंट्स होंगे जो कि जानते होंगे प्रोसेस, लेकिन हर साल ये प्रोसेस स्टेट वाइज या फिर ऑल इंडिया कोटे के थ्रू चेंज होता रहता है। अब कैसे इन चीजों को प्रोसेस करना है, 15% ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, प्लस 85% कोटा क्या होता है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि ये काउंसलिंग प्रोसेस है तो इसको बारीकी से जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक तो आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस यहाँ पे लगते हैं, प्लस आपका स्कोर के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पर मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, बेटर कौन सा मिल सकता है, तो इन सभी के बारे में अपडेट आपको मिलेगी इस वीडियो में। लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आपको प्रोसेस कंप्लीट समझ में आ जाएगा यहाँ से। बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखते हो तो फिर आपको हर एक अपडेट यहाँ पर देखने को मिल ही जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और काउंसलिंग के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फेसबुक आईडी भी का भी लिंक मिल जाएगा, प्लस इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक मिल जाएगा। वहां से हमें फॉलो कर सकते हो क्विक अपडेट्स के लिए, क्योंकि जो वीडियो अपडेट करने में, यानी कि यूट्यूब पे वीडियो अपडेट करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, डिले हो सकता है, लेकिन उन प्लेटफॉर्म्स पे आपको जल्दी अपडेट मिल जाती है इन शॉर्ट वीडियोस या फिर छोटे छोटे क्लिप्स के थ्रू। तो उनको आप जरूर सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा, और लाइक अभी तक वीडियो को कर दिया होगा आपने इस वीडियो को। तो चलो अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं कि आपकी काउंसलिंग कैसे होती है। मैंने नोट किया हुआ है तो डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा, तो उसको आप समझ सकते हो इजीली और अपनी काउंसलिंग कर सकते हो। बाकी हम लोग नीट यूजी की भी करते हैं, प्लस पीजी की भी काउंसलिंग कंडक्ट करवाते हैं। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि नीट यूजी की काउंसलिंग करना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आप हम कॉन्टेक्ट कर सकते हो बेस्ट काउंसलिंग के लिए, तो आपको गाइड हम कर देंगे। अभी मैं आपको गवर्नमेंट की सारी चीजें बता रहा हूँ, प्लस प्राइवेट की जैसे जैसे अपडेट आएंगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो चलो अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपकी काउंसलिंग कंडक्ट होती है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस ये स्क्रीन के ऊपर मैंने नोट की हुई है सारी चीजें, तो जिसमें आपको मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम लोग ऑल इंडिया कोटे की। तो ऑल इंडिया कोटा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 15%। अब 15% का मतलब ये है कि ऑल इंडिया कोटे के थ्रू, यानी कि एमसीसी के थ्रू आपकी काउंसलिंग ये कंडक्ट करवाई जाती है, जिसमें कि जितनी भी एमबीबीएस की आपकी सीटें होंगी उसका 15%, जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 1 लाख आपकी टोटल सीट अवेलेबल है पूरे इंडिया के अंदर जिसकी आपकी काउंसलिंग होनी है, तो उसमें 15,000 यानी कि 15% जो सीटें हैं उसकी काउंसलिंग एमसीसी करवाएगा। अब एमसीसी करवाएगा तो उनकी 1 लाख सीटों के 15% कितना हो गया, 15,000 सीटें। तो इसका ये मतलब है अब टोटल सीटें जितनी है उसका 15% ऑल इंडिया कोटा कंडक्ट करवाता है। अब इसका मतलब क्या है कि एमसीसी के थ्रू कंडक्ट करवाई जाती है। जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तब आपको ये पता लगा था, जो वेबसाइट आपको दिख रही थी वो एमसीसी की ही थी, वहां पर आपको सारी अपडेट देखने को मिलती हैं। तो वो मैं आपको दोबारा से दिखा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल जो पॉइंट है वो मैं समझाना जो चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कर रहा कि ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग क्यों करवाई जाती है, क्योंकि जितने भी एम्स होते हैं उसका एडमिशन ओनली ऑन एमसीसी के थ्रू ही होता है, यानी कि ऑल इंडिया कोटे के थ्रू ही होता है, 15% कोटे में ही होता है। इसके अलावा जितनी भी डिम्ड यूनिवर्सिटीज है उनका एडमिशन होता है। हालांकि 100% डिम्ड यूनिवर्सिटीज एमसीसी के अंडर पे नहीं आती, कुछ सीटें हैं जो कि स्टेट कोटे के थ्रू भी भरी जाती हैं, लेकिन डिम्ड यूनिवर्सिटीज जो मैक्सिमम है वो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू भरी जाती है। तो इसको जो स्टूडेंट हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी बोल देते हैं। तो एमसीसी के थ्रू कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है, लेकिन डिम्ड यूनिवर्सिटीज में होता है, तो इसको भी मैं प्राइवेट ही कंसिडर करता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट की फीस और प्राइवेट की फीस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट में डिफरेंस करने का मतलब एक ही है कि उनकी फीसेस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो डीम्ड की फीस भी अलग-अलग है। तो ये कौन से स्टेट में कितनी ज़्यादा आपको एडमिशन मिल सकता है, क्या उसकी फीस है, उसके लिए आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। हमारे सर्विस चार्जेस होंगे कॉन्टेक्ट करने के लिए भी, तो फिर आपको हम अपडेट दे पाएँ। वो इसलिए होता है क्योंकि हम उन्हीं को टाइम दे पाएँ जो कि रियली में एडमिशन लेना चाहते हैं, और हम उन लोगों के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते जो कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो हम लोग उनके लिए ये पेड सर्विसेज रखी हुई है, क्योंकि जिनको रियली में एडमिशन लेना है और जो चाहते हैं कि वो सीरियस उनको अपडेट नहीं है चीजों के बारे में, अपडेट लेंगे तो ऑब्वियसली वो पे कर ही देंगे। आती है बात समझ में। ठीक वैसे ही जैसे आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनना है तो फिर आपने कोचिंग करी होगी या फिर कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन ऑनलाइन लिया होगा, तो वहां पर आपने पेड सर्विसेज ली होगी, बिकॉज क्योंकि आप उस चीज को करने के लिए सीरियस थे। तो उसी तरीके से हमारे भी चार्जेस हैं, क्योंकि आपको सीरियस अपडेट चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे चार्जेस के थ्रू, क्योंकि फ्री की चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये आप लोग समझते होंगे। तो पेड सर्विसेज दोगे तो फिर आपको भी उस चीज में इंटरेस्ट रहेगा जो कि हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो बाकी चीजें आपको समझ में आती होंगी।
नेक्स्ट आती हैं बीएचयू एमबीबीएस की सीटें हैं, वो भी कंप्लीटली इसी के थ्रू एमसीसी के थ्रू भरी जाती हैं। तो ये आपको ये समझ में आता है कि ऑल इंडिया कोटा क्या होता है और एमसीसी के थ्रू क्या क्या चीजें कंडक्ट करवाई जाती हैं। और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बहुत सारी हैं जिसमें कि एडमिशन हो रहा होता है। तो इस पॉइंट को मैंने इस नोट में क्लियर किया हुआ है कि एनी स्टूडेंट कैन टेक एडमिशन इन एनी कॉर्नर ऑफ मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट। अब प्राइवेट मैंने डीम्ड यूनिवर्सिटीज को कवर करने के लिए लिखा है, जो कि मैंने आपको बता दिया, समझा दिया कि क्यों मैं इसको प्राइवेट बोल रहा हूँ। यानी कि एमसीसी के थ्रू आप इंडिया के किसी भी कोने के स्टूडेंट क्यों ना हो, आप इंडिया के किसी भी कोने में जाकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। वहां पर आपका कोई मैटर नहीं करता कि आप कहां से हो। आती है बात समझ में। लेकिन स्टेट कोटे में जो कि 85% होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर ये चीजें मैंने कंक्लूड कर दी है कि कौन कौन से मेडिकल कॉलेज में आप एमसीसी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। और ध्यान रखना कि जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो सबसे पहले एमसीसी का राउंड कंडक्ट होता है। अभी मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा आपको कि एमसीसी का राउंड फर्स्ट होगा, फिर बाकी बाकी राउंड्स होंगे। तो पहले उस बाकी राउंड्स के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो आई थिंक ऑल इंडिया कोटे का आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या होता है और क्या काउंसलिंग करवाई जाती है। बाकी जैसे जैसे नीट का एग्जाम होगा, आगे काउंसलिंग कंडक्ट होगी, तो मैं आपको अपडेट करता ही रहूंगा। लेकिन यहाँ तक एक जनरल आइडिया मैंने आपको इसका दे दिया है। चलते हैं 85% कोटा के ऊपर, क्योंकि 15% की हम बात कर। अब आ जाते हैं 85% कोटे के ऊपर। तो नंबर है सेकंड और यह है स्टेट कोटा। स्टेट कोटे की जो सीट होती है वो 85% होती है। अब 85% सीट होती है तो इसमें क्या होता है कि ये जो है कंडक्टेड बाय ईच स्टेट। तो हर स्टेट जिसमें मेडिकल कॉलेज है, वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो अपनी काउंसलिंग जो है कंडक्ट करवाते हैं इस तरीके से। तो जिसकी टोटल जो सीटें होती हैं वो 85% होती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि 1 लाख सीटें हैं, तो 15% तो ऑल इंडिया कोटे में चलेगी 15,000। तो बाकी बची हुई 85,000 सीट्स हैं वो स्टेट कंडक्ट करवाएंगे। तो हर स्टेट की सीटें अलग अलग हैं और अलग अलग वहाँ पे पॉसिबिलिटीज होती है। अब स्टेट वाइज कट ऑफ मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर डाली हुई है। बाकी जो बचे हुए स्टेट है वो आने वाले टाइम में मैं डाल दूंगा, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा उसमें हो जाएगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आप। अब इसमें होता क्या है, ओनली डोमिसाइल कैंडिडेट के गेट गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट और सेमी गवर्नमेंट। ध्यान रखना मैंने सेमी गवर्नमेंट यहाँ पे नोट नहीं किया हुआ है, लेकिन क्योंकि मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बोला कि हम लोग ओनली गवर्नमेंट की अभी बात कर रहे हैं, प्राइवेट की बात तो बाद में करते रहेंगे, क्योंकि वो ऑप्शन तो आपके पास रहने वाला है अगर आपको एनी हाउ गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा होता है। तो यहाँ पर ओनली डोमिसाइल, डोमिसाइल मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपके स्टेट में सिर्फ आप अपनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, तभी तो डोमिसाइल का फायदा हुआ। अदरवाइज तो दिक्कत हो जाएगी स्टूडेंट को जो कि डोमिसाइल है कहीं और के और एग्जाम कहीं और देंगे या फिर एडमिशन कहीं और लेंगे। तो वो ऑप्शन आपको ऑल इंडिया कोटे के लिए मिल रहा है। लेकिन स्टेट कोटे का फायदा क्या हुआ कि आपको अपने स्टेट के 85% सीट के लिए एडमिशन मिलेगा, इसीलिए है। यानी कि किसी दूसरे स्टेट में बाकी स्टेट के स्टूडेंट में एडमिशन ले सकते हैं अगर कोई ओपन स्टेट है तो, लेकिन वो गवर्नमेंट के लिए नहीं, प्राइवेट के लिए एडमिशन ले पाएगा। लेकिन ओनली डोमिसाइल स्टूडेंट है वही गवर्नमेंट कॉलेज ले सकता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो टेक एडमिशन इन प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस। लेकिन अदर स्टेट के स्टूडेंट जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे दूसरे वाले पॉइंट में क्लियर कर दिया है। यानी कि जो जिस स्टेट का स्टूडेंट है वो अपने स्टेट के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले सकता है, प्लस ऑल इंडिया कोटे में भी गवर्नमेंट कॉलेज ले सकता है। तो दो ऑप्शन उनके पास में अवेलेबल होते हैं। ठीक उसी तरीके से दूसरे स्टेट का स्टूडेंट भी किसी दूसरे स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। आती है बात समझ में, अगर वो स्टेट ओपन है तो। जैसे कि यूपी के एग्जांपल ले लेते हैं, राजस्थान के ले लेते हैं, वेस्ट बंगाल के ले लेते हैं, कर्नाटका, केरला, बहुत सारे स्टेट हैं जिसमें आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए एडमिशन ले सकते हो, लेकिन वहां पर भी रजिस्ट्रेशन आपका होया हुआ होना चाहिए, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। आती है बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे कि अदर स्टेट कैंडिडेट कैन टेक एडमिशन इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ ओपन स्टेट। अब मैंने यहाँ पर ओपन स्टेट के लिए अभी जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि आप अदर स्टेट के स्टूडेंट अगर हो और आप किसी दूसरे स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहां पर आपको गवर्नमेंट नहीं मिल सकती। आप एनआरआई से हो तो बात अलग है, लेकिन बाकी आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा गवर्नमेंट में। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में आप एडमिशन इजीली ले सकते हो। अब जैसे कि ओपन स्टेट कौन कौन से हैं, जैसे कि यूपी हो गया, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, एमपी, वेस्ट बंगाल, और भी बहुत सारे स्टेट हैं जो कि ओपन स्टेट हैं। तो वो आप जब हमें कॉन्टेक्ट करोगे तो फिर मैं आपको गाइड कर पाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर ये अवेलेबल है। तो ये मैंने आपको बताया कि 85% कोटा क्या होता है प्लस 15% कोटा क्या होता है, तो काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे हो सकती है उसका भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको मैंने ये क्लियर कर दिया है कि कौन से
कोटे की सीट कहाँ पर अवेलेबल होती है और कौन कौन से में एडमिशन आप ले सकते हो। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है तो एक बार बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब सिंपल वर्ड में मैं आपको और एक बार इसको समराइज कर देता हूँ ताकि आपको समझ यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया कि ऑल इंडिया कोटा जिसको एमसीसी बोलते हैं, और दूसरी चीज आती है स्टेट कोटा। तो सबसे पहले जो काउंसलिंग होती है वो एमसीसी की होती है, ध्यान रखना। तो एमसीसी का फर्स्ट राउंड होगा, यहाँ पर थोड़ा पेन को मैं ब्लैक कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले एमसीसी का राउंड फर्स्ट होगा, ध्यान रखना। उसके बाद में स्टेट कोटे का, जो कि स्टेट कोटे का है, उसका राउंड फर्स्ट होगा, ध्यान रखना। ये प्रोसेस होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आएगा, यानी कि सबसे पहले एमसीसी का राउंड फर्स्ट हुआ, उसके बाद में स्टेट कोटे का राउंड फर्स्ट होगा। जितने भी स्टेट होंगे वो अपनी काउंसलिंग करवा रहे होंगे एमसीसी के फर्स्ट राउंड के बाद में। इसके बाद में क्या होता है कि एमसीसी का राउंड सेकंड होगा, एमसीसी का राउंड सेकंड कंडक्ट होगा। इसके बाद में एमसीसी का राउंड सेकंड कंडक्ट होने के बाद में स्टेट कोटे वाले अपना राउंड 2 कंडक्ट करवाएंगे, ध्यान रखना। इससे आपको यह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काउंसलिंग चलती है। तो सबसे पहले एमसीसी का राउंड फर्स्ट होगा, फिर स्टेट का राउंड फर्स्ट होगा, फिर एमसीसी का राउंड सेकंड होगा, फिर स्टेट का राउंड सेकंड होगा, और इस तरीके से ये चलता रहेगा। यानी कि फिर एमसीसी का राउंड थर्ड होगा, फिर स्टेट कोटे का राउंड थर्ड होगा, फिर एमसीसी का राउंड 4 होगा, और स्टेट कोटे का राउंड 4 होगा, और जितनी सीटें वैकेंट रहती रहेंगी उस तरीके से राउंड कंडक्ट होते रहेंगे। तो इसको राउंड का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन एडमिशन होना जरूरी है। अब उसके लिए आपको किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी होती है, वो आपको समझाना पड़ेगा। तो यानी कि अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि एक तो आपको एमसीसी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंडिया में कहीं पर भी ले सकते हो, प्लस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कहीं पर भी ले सकते हो। एनआरआई कोटा से भी जा रहे हो तो भी आप एडमिशन ले सकते हो। ये बात समझ में आ गई। तो इसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दूसरा है कि अगर आपको यह लगता है कि आपके स्टेट में आपको सीट मिल सकती है तो आप अपने स्टेट में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। दोनों में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है। आपको जहां पर लग रहा है कि मुझे अपने स्टेट में मिल जाएगी तो एमसीसी में आप चाहो तो मत करो। अगर चाहते हो करना तो कर सकते हो, नहीं चाहते तो मत करिए, कोई कंपलसरी चीजें नहीं है। आती है बात समझ में। बट मेरा समझाने का मतलब ये था कि पहले एमसीसी का राउंड कंडक्ट होगा, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। उसके बाद में स्टेट कोटे का होगा तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। आती है बात समझ में। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ओनली ऑन चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी अगर एनीहाउ किसी राउंड में आपको सीट नहीं मिलती है तो। आ गई इतनी बात समझ में। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस, और जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसके बाद में मैं एक बार फिर आपको और अपडेट कर दूंगा कि किस किस तरीके से काउंसलिंग आपको करनी है और क्या प्रोसेस फॉलो करना है। बाकी तो आप दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टेक्ट करोगे, मैं आपको पर्सनली गाइड कर ही दूंगा। आती है बात समझ में। तो ये था कंप्लीट डिटेल आपको समझाने के लिए कि कैसे काउंसलिंग कंडक्ट होती है स्टेप बाय स्टेप। 85% कोटा क्या होता है, 15% कोटा क्या होता है, तो इस चीज से आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हुई होंगी। मैं अजय शर्मा यस नेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर नया सीखने को मिला है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि ये वीडियो ग्रो हो पाए, यानी कि चैनल ग्रो हो पाए, और आपकी हेल्प हम इसी तरीके से कर पाए बेटर क्वालिटी और कंटेंट के साथ में। मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।